आलोट सरकार के द्वारा जारी सोयाबीन के भाव से नाराज किसानों ने कारगिल चौराहे पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया एवं सरकार से मांग की कि सोयाबीन के भाव 6,000 से 8,000 रुपये प्रति क्विंटल किए जाएं, क्योंकि सरकार के द्वारा किसान के उपयोग आने वाले किसान यंत्र दवाई आदि पर जीएसटी लगा दी है, जिससे फसल की लागत बढ़ गई है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर सोयाबीन के भाव में बढ़ोतरी नहीं की गई तो किसान संघ के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान आलोट क्षेत्र में सोयाबीन में पीले मोजैक की बीमारी के कारण जो फसलें खराब हुई है उनके मुआवजे की भी मांग की गई है। वही फसल बीमा नहीं मिलने का मुद्दा भी किसानों ने जोर जोर से उठाया। उनका कहना था कि विगत वर्ष सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी, परंतु आज तक उनका मुआवजा नहीं मिल पाया है। किसान संघ ने धरना प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन देते हुए कुल 8 मांगे शासन के सामने रखी है। आलोट शहर में करीब 150 से 200 गांव लगे हैं और विक्रमगढ़ 21 नंबर फाटक आए दिन बंद रहती, जिससे आमजन को बहुत परेशानी होती है, जिसके लिए और ब्रिज बनाया जाए। समस्त किसानों में आक्रोश है कि हर गांव में पटवारी द्वारा सर्वे कराकर जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा व बीमा दिलवा जाए। अगर यह मांगे नहीं मानी गई तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होगा। लगभग 2 घंटे तक चले इस धरना प्रदर्शन के दौरान किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डूंगर सिंह सिसोदिया ने नायब तहसीलदार, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, फसल बीमा विभाग के कर्मचारी से किसानों के सामने चर्चा करी। सरकार और अधिकारी की तो आप भी जानते हैं, पत्रकार महोदय, मीडिया वाले भी जानते हैं। सरकार ने आदेश दिया, नीचे पालन नहीं हो रहा है। सरकार ने आदेश दिया जिसकी हानि हो उसको तत्काल सर्वे किया जाए। अगले साल की या पिछले साल की रिपोर्ट मिल रही है आपको कि यहाँ फसलें नष्ट होने के बाद भी राजस्व विभाग कृषि विभाग को डालता है, पर कृषि विभाग राजस्व विभाग के ऊपर डाल रहा है। ये आपके सामने की पिक्चर है। ये हो रहा है यहाँ पे। अभी आपके सामने जो फसल नष्ट हुई है, सारे प्रदेश में फसलें बढ़िया है, आलोट में नष्ट क्यों हुई? कारण नकली दवाई है। और अभी कृषि विभाग को आपके सामने जवाब पूछा, उन्होंने कहा साहब हमने तो रिपोर्ट तो दी। अरे भाई दवाई के नमूने कितने लिए? बोले बीज के लिए। पूछते दवाई की और बताते बीज की। बोले ना भाई साहब। और अभी भी उनको अभी इसका ध्यान नहीं है। आज हमारा बड़े से बड़ा मुद्दा तो हमारा एक था कि किसानों के साथ में सरकार दुगनी आव बंद करेंगे। नहीं चलना यार, थोड़ी कर रहा हूँ जी। यहीं से कंटिन्यू चलो रखो, आप तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। सरकार को तो आप सुन रहे हो। सरकार ने कहा किसान की दुगनी आवक करेंगे 2022 में। अब दुगनी आवक देख रहे हो, 2024 आ गया, उसके बाद आवक दुगनी हुई। बोलो यार। सोयाबीन को भाव इतना दे रही सरकार ने 3,500 रुपए से सोयाबीन खरीद रही सरकार। कितना न्यायाल कर रही किसान का। महोदय, यदि सरकार का वैज्ञानिक कोई आकर के पूछे कि 1 कुंटल सोयाबीन कमाने का क्या खर्चा आता है, तब आंकड़ा पता लगता है, चाहे वो उनका भेजते हैं। लेकिन सरकार सारे साल में गद्दारी कर रही है। हमारे सोयाबीन किसान के अपने 6,000 से 8,000 के भाव में बिकेगा तो समझ लो कि कुछ बचेगा। और यदि नहीं हमारी बिकी है 8,000 6,000 से ऊपर, तो किसान के साथ में धोखाधड़ी है। पिछले वर्ष आप पहुंचे थे, धरना दिया था, बाद में बड़े आंदोलन करने की बात कही थी आपने, फिर 1 वर्ष हो चुका है करीबन, आज आप पहुंच रहे हैं, तो इस बीच क्या किसानों की सारी समस्या हल हो गई थी? नहीं हुई सर। उसमें क्या हुआ कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने संपर्क किया तो अधिकारी ने कहा भाई साहब कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी भी धीरे वीर हैं, इनने कहा भाई साहब हो रहा है। इसलिए हमने बीच में इनको ये नहीं किया, लेकिन अब वो बीच में हमने आंदोलन कर लेते, लेकिन जिला अध्यक्ष जी को उन्हें आश्वासन देते रहे, इसलिए ठीक है। और आज तो हमारी चल रही है ना। कृषि अधिकारियों ने ये भी कहा है कि हमने यहाँ की रिपोर्ट तैयार करके शासन स्तर पर भेज दी है जी, बावजूद वहाँ से मुआवजा जारी नहीं हुआ, बीमा नहीं मिला, तो इसमें जो है सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं?